हेलो फ्रेंड्स। तो आपका वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद पुनीत में। सी फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे एक कोट्स दे सकते हो। द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम इम्पेशेंट टू द पेशेंट्स। फ्रेंड्स, इसी कोट के साथ हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप कोई भी चीज़ काम कर रहे हो, भले वो स्टॉक मार्केट हो, पढ़ाई हो, अगर आप इम्पेशेंट हो तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते उसमें। ये ट्रूथ है, रियलिटी ट्रूथ है। अगर आप पेशेंट हो और फोकस हो तभी आप सक्सेस पा सकते हो। सी फ्रेंड, तो अपने लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं इसी कोर्स के साथ। देखो फ्रेंड्स, कई सारे कुछ दिन पहले से कमेंट्स आ रहे थे कि सर कुछ ऐसा स्टॉक्स बता दो जो काफ़ी इन्वेस्टमेंट के लिए बेटर हो, हमें भले स्टॉक मार्केट ना आता हो। तो फ्रेंड्स, हम आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सी फ्रेंड्स, देखो आप जो हम स्टॉक्स बता रहे हैं आपको, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप कि आप उसे खरीदो, ये प्रॉफिट देगा ही देगा। तो फ्रेंड, मेरा एनालिसिस है, मेरा पर्सनल एनालिसिस है, वो हम बताएंगे आपको, ताकि आपको कुछ इससे हेल्प मिल जाए। ये फ्रेंड्स, ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसे रिकमेंड कर रहे हैं आपको कि आप उसे खरीदो। ये मेरा एनालिसिस है। तो फ्रेंड्स देखिए, कुछ दिन पहले एक हिंदू में आर्टिकल छपा था, इंडिया ओवरटेक यूके टू बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सी फ्रेंड्स, देखो आप, हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है रिस्पेक्टेड नरेंद्र मोदी सर, वो देखिए जब से वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने, देखिए इंडिया ग्लोबली बहुत ग्रोथ कर चुका है। इंडिया का ग्लोबल लेवल पे बहुत बहुत जिस क्या बोलते हैं रुतबा हो चुका है। और फ्रेंड्स देखिए, वो दिन दूर नहीं, 2050 तक, चाहे जब तक कि इंडिया ऑफिशियली अमेरिका को ओवरटेक कर ले डेवलपमेंट के मामले में। सी फ्रेंड्स देखिए, कोई भी कंट्री डेवलप तो इसी तरह हो नहीं जाती, उसके कई सारे सेक्टर्स होते हैं। देखिए, वो सेक्टर में ग्रोथ करेगा तभी वो कंट्री डेवलप्ड होगा और तभी ऑफिशियली सुपर पावर भी बनेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि आप ये देखो आप एग्जांपल, एआई हो गया, बहुत ग्रोथ चल रहा है एआई में इस टाइम। रोबोटिक्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गया, आप चाइना के साथ वो डील सुन ही रहे हो सेमीकंडक्टर्स का। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात रिन्यूएबल सोर्स का, एनर्जीज का, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि धीरे धीरे फ्यूचर्स में जो फॉसिल फ्यूल्स है उसका डिमांड कम होंगे। तो जो रिन्यूएबल सेक्टर्स हैं, जैसे कि सोलर पैनल्स हो गए, आपको विंड मिल्स हो गए, उनका इंक्रीमेंट होगा ही होगा। तो अगर इंडिया का ये सब सेक्टर्स ग्रोथ करेंगे तभी इंडिया ऑफिशियली सुपर पावर बनेगा। तो फ्रेंड्स, एक हम सेक्टर उठाते हैं आज, उसमें जो काफी काफी ग्रोथ इंडिया का इस टाइम चल रहा है प्रेजेंट में, वो सेक्टर इंडिया में बहुत बूम कर रहा है। फ्रेंड्स, उसका है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सी फ्रेंड्स देखिए, इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है वो बहुत वास्ट है। देखिए पहले ये देखिए, कोई चीज जानने से पहले, सुनने से पहले वो लॉजिक पूछो, पूछो आप अपने आप से कि यार ये चीज ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ क्यों कर रहा है, रीजन क्या है। हम बता देंगे आपको कि फ्रेंड्स ये चीज ग्रोथ कर रहा है, आप अरे हाँ यार ग्रोथ कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। यार लॉजिक तो सुनो उसके पहले, क्या लॉजिक है। किसी को ब्लाइंडली मत फॉलो करो तुम, भले वो मेरा लेक्चर हो किसी का लेक्चर, ब्लाइंडली मत फॉलो करो उसको, उसको देखो सीखो क्यों। देखो फ्रेंड्स, तो इंडिया का इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है क्यों, देखिए ये देखो आप, गो ग्रीन, नो पॉल्यूट, इफिशिएंसी, सेव मनी, फास्ट। और ये भी है कि जो हम लोग देखिए जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं बड़े बड़े, उसमें क्या डिस्कशन होता है, क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, कि हम लोग जितने भी जो व्हीकल्स हैं उसमें फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोल जलते हैं, डीजल जलते हैं, वो इन्वायरमेंट को हीट करता है, इसी वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। तो फ्रेंड, जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, और जो इस समय जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें मेन थीम यही था कि आप कैसे जो हम लोग का इन्वायरमेंट है उसको कैसे बचाएं। तो फ्रेंड्स, ऐसा हमें लगता है कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का स्कोप है वो काफ़ी बेटर है। आप इसे और इजी समझ सकते हो, ये देखो आप, ये एक स्टैट्स है, इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट साइज और 23 से 2032 तक अप्रोक्सीमेशन यूएसडी मिलियंस में। ये देखो आप, 2023 में इसका जो मार्केट कैप था वो $6870 था। ये देखो आप, 23, 24, 25, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में देख रहे हो आप, 2032 तक। और फ्रेंड्स, हमारे जो ऑनरेबल नितिन गडकरी सर हैं, वो भी बोले थे कि 2028 तक जितने भी इंडिया में कार्स हैं सब वो चार्जिंग पे हो जाएंगे, सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, तो आज हम इसी बारे में एक काफ़ी अच्छा शेयर्स है टाटा मोटर्स, उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। देखिए ये सब ये बेस है कि हम टाटा मोटर्स पे कैसे पहुंचे। देखो फ्रेंड्स, तो हम अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी शेयर को एनालिसिस करने का दो तरीके हैं। एक तरीका है कि आप टेक्निकल एनालिसिस करो उसका, और एक तरीका है कि आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करो, उसके फंडामेंटल्स पे क्या चल रहा है वो देखो आप।
तो फ्रेंड्स देखिए, हम पहले टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जितना आप सीखे हैं। ये देखो फ्रेंड्स, आप इस पॉइंट में देखो, आप ये देख रहे हो, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में लोग बात किया डाउस थियरी, ये देखो पूरा एकदम फ्रूट हो रहा है। डाउस थियरी देखो, ये पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो फिर वही बात है, बहती गंगा में हाथ धोना। ये देखो पूरा अप ट्रेंड में चल रहा है। और फ्रेंड ये देखो आप, ये एक रेंजिंग मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, यहाँ कुछ ट्रेड लेना ही नहीं है। आप ये देखो फ्रेंड्स, देखिए अगर आप इंट्राडे करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, तो ये उसके लिए भी बेटर है। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ये काफी बेटर शेयर है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखो आप, ये रेंजिंग मार्केट चल रहा है और ये सपोर्ट भी है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो ये अप ट्रेंड चल रहा है डाउस थ्योरी के हिसाब से। ये देखो फ्रेंड, आप अप ट्रेंड देख रहे हो आप। फ्रेंड्स देखो, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख सकते हो, स्विंग कर रहे हो तो आप 1 दिन का देख सकते हो, 1 घंटे का देख सकते हो। पर फ्रेंड देखिए, हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है, तो हम इसका देख रहे हैं 1 मंथ का देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स आई थिंक कुछ नेट का कुछ इशू है। हाँ, ये देखो फ्रेंड्स, आप ये देख रहे हो आप, अगर हम 1 मंथ का देख रहे हैं, इसमें ये देखो आप, इसमें प्रेजेंट सिनेरियो देखो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये देखो एक ऑलरेडी अप ट्रेंड स्टेबलाइज है। आप अगर आप इस टाइम इसमें इन्वेस्ट करो तो मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से मैं बोल रहा हूँ पर्सनल ओपिनियन, आप इसे ब्लाइंडली मत फॉलो करो, ये काफी इंक्रीज हो सकता है। चलिए, अगर देखिए ये तो बोल रहा है कि हम लोग का डाउस शेयर के हिसाब से है। अब देखिए हम सुपर ट्रेंड लगा के देखते हैं, ये क्या बोला सुपर ट्रेंड इस टाइम। सुपर ट्रेंड, ये देखो सुपर ट्रेंड क्या बोल रहा है, ये भी खरीद लो आप। डाउस शेयर भी बोल रहा है कि यार अप ट्रेंड में है, बहती गंगा में हाथ धो लो। और फ्रेंड्स अगर हम एडिशनल कॉन्फर्मेशन की बात करें, वॉल्यूम देखो, ये देखो फ्रेंड्स, इस पॉइंट में देखो आप, ये पॉइंट बोला कि खरीद लो, सुपर ट्रेंड बोला खरीद लो। डाउस थियरी भी क्या बोला कि अप ट्रेंड में है, सही है। वॉल्यूम भी बोल रहा है, वॉल्यूम मतलब कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। देखिए वॉल्यूम का मतलब पता है क्या होता है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में कोई चीज है। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं, मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इसमें। तो फ्रेंड आप देखो, समझो ये बात इन्वेस्टमेंट की बात अलग है। देखो आप सेटअप समझ रहे हो। देखो हम लोग पहले लेक्चर में देखे थे कि सुपर ट्रेंड क्या होता है, दूसरे लेक्चर में देखें कि क्या ये बोलते हैं डाउस थ्योरी क्या होता है। सुपर ट्रेंड, डाउस थ्योरी मतलब अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। वॉल्यूम देखें, समझ रहे हो आप, सॉरी फॉर डेट। आप वॉल्यूम देखें, समझो इस बात को। तो देख एक सेटअप देख रहे हो बन रहा है आपका, कि अब एनालिसिस कर रहा हो अपने आप से कि ये क्या आगे हो सकता है फ्यूचर में। फ्रेंड्स देखो, ये इसका टेक्निकल एनालिसिस। देखिए अभी एनालिसिस बहुत इसका है यार, चार्ट पैटर्न इंडिकेटर्स, हम बेसिक जो है, जो जितने में आप लोग सीखे उतने में बता रहे हैं आपको, वरना तो इसके बाद बहुत है कि आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा दो, बहुत अभी देखिए एनालिसिस इसका है। तो फ्रेंड देखिए, ये कुछ टेक्निकल एनालिसिस इसका बोलते हैं हम लोग को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम उसके फंडामेंटल्स पे आते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स आपको एक छोटा सा रेशियो प्रोपोर्शन शायद आपको पता होगा। देखो फ्रेंड्स, ये देखो, ये काफी बेसिक है। ये देखो एक बकेट में 4 रेड, ये जो भी है फ्रूट्स हमें पता नहीं, और 3 ग्रीन है। तो रेशियो 4:3 का है, 4:3 रेशियो। मतलब देखिए अगर 4:3 है तो इसका मतलब है कि एक क्वांटिटी 4 है, एक क्वांटिटी 3 है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ लिखते हैं x बाई y इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 2y। फ्रेंड्स देखिए, इसका x बाई वाई का मतलब 2 है, तो इसका मतलब x बराबर 2y, मतलब x जो है दोगुना है y से। समझो इस बात को, अगर x बाई वाई 2 है, इसका मतलब है कि x दोगुना है y से। अगर फ्रेंड x बाई वाई 2 है तो इसका मतलब, अगर हम देखिए बेसिक, अगर हम समझ सकते हैं अगर अपने हिसाब से, अगर x बाई वाई की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। फ्रेंड ये ट्रिक याद रखो फ्रेंड, ये ट्रिक नहीं, मतलब एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है यही।
अगर x बाई वाई 2 है तो x बराबर 2y है, मतलब x दोगुना है y के। इसका मतलब ये है कि x 2 है y 1 है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसके एक फंडामेंटल एनालिसिस पे आते हैं। देखिए फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल एनालिसिस के लिए है। तो हम चले जाते हैं, एक है ऐप स्क्रीनर, आप वहां भी जा सकते हो, फ्री ऐप है स्क्रीनर। ये देखो, अब यहाँ पे हम गए। फ्रेंड आप सीखते भी रहो, कैसे हम लोग सीख रहे हैं किसी चीज को। यहाँ पे सर्च किए टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स, ये देखो फ्रेंड्स। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, बहुत अच्छे सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, परफॉर्मेंस, प्राइस रिटर्न हैज बीन एवरेज, नथिंग एक्साइटिंग। ठीक है, चलिए कोई नहीं। सीम्स टू बी ओवर वैल्यूड वर्सेस मार्केट एवरेज। फ्रेंड इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। फ्रेंड इसी का भी हम बाद में देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। आप इधर ध्यान दो, इधर आप। अब देखो फ्रेंड्स, ये समझने की बात है, पीई रेशियो। देखिए फ्रेंड्स, पीई रेशियो का पीई जो पीई रेशियो होता है उसका मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, सॉरी फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। देखो आप, पी रेशियो है 16.68। इसका आप देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब प्राइस मेरा है अप्रॉक्स 16 रुपया। अब इस पे समझो, और अर्निंग है 1 रुपया। फ्रेंड इसका मतलब ये हुआ कि हम 16 रुपये प्राइस लगा के 1 रुपया अर्निंग कर रहे हैं। स्पेलिंग पे मत जाओ, प्राइस हम 16 रुपये लगा के 1 रुपया अर्निंग कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, यही कॉन्सेप्ट देखो, एक्स बाई वाई का कॉन्सेप्ट है, x2 है y1 है, मतलब प्राइस 16 है, अर्निंग 1 है, यानी कि हम 16 रुपये लगा के 1 रुपया अर्निंग कर रहे हैं। अब आओ आप इस पे देखो, इसका पीई रेशियो इतना है। अब जो सेक्टर पीई है, मतलब देखिए टाटा मोटर्स की कोई ईवीज नहीं बनाती, और सब कंपनी भी ईवीज बनाती हैं, तो जो और सब कंपनीज का पीई रेशियो है वो 76 का है, यानी कि आप 76 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रहे हो। समझो इस बात को। और जो टाटा मोटर्स का है जो पीई रेशियो है, आप 16 रुपये लगा के 1 रुपया कमा रहे हो, तो बेटर कौन है, आप कम पैसे लगा के ज्यादा पैसे कमाओ। तो देखिए इसका पीई रेशियो भी काफी बेटर है। देखिए पीवी रेशियो भी एक होता है, लेटर देखेंगे, वो भी कम होना चाहिए। ये बात है, पी रेशियो भी कम है, पीबी रेशियो भी कम है। अब देखिए, फोरकास्ट रेटिंग एनालिसिस द सजेस्टेड इन्वेस्टर कैन बी बाय द स्टॉक्स, बाई कर सकते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, देखिए जो इंपॉर्टेंट है आप वही देखो बस। ये देखो फ्रेंड्स, अब फाइनेंशियल याद है, देखिए एक लोगों में हल्ला रहता है बैलेंस शीट क्या होता है यार, बहुत मतलब खतरनाक चीज है। देखिए कुछ खतरनाक नहीं बैलेंस शीट कंपनी का। देखिए जो हम दिखा रहे हैं बस वही देखो जो इंपॉर्टेंट है, वरना पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। फ्रेंड्स आप ये देखो, देखो फ्रेंड्स, एसेट और लाइबिलिटीज मतलब समझो। देखो लाइबिलिटीज मतलब होता है कर्ज, कितना आपके पास कर्ज है, और एसेट मतलब कितनी आपके पास संपत्ति है। समझो इस बात को। मतलब देखिए, मैं बोला कि मेरे पास यार 20 मिलियन का एसेट है, मतलब मेरे पास 20 मिलियन की संपत्ति है, और मेरा लाइबिलिटीज 10 मिलियन का है, मतलब मेरे पास कर्ज 10 मिलियन का है। तो फ्रेंड्स देखो आप, हमसे बैलेंस शीट बोलता क्या है, जो कंपनी, देखिए कंपनी कब बेटर होगी, जब कंपनी के एसेट बढ़ेंगे, मतलब कंपनी के पास पैसे आएंगे, और लाइबिलिटीज कम होगी, मतलब कर्ज कम होगा। ये बताइए कोई कंपनी कैसे बेटर होती है, उसका यार ग्रोथ हो रहा है, कर्ज कम हो रहा है। आप ये देखो, आप 2019 में इसके पास इतने के एसेट थे। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, मोर और लेस 18, 19, 20 में ये देखो आप, इसके एसेट इंक्रीज कर रहे हैं। नोटिस करो आप, एसेट मोर और लेस इंक्रीज कर रहे हैं, और जो उसके लाइबिलिटीज हैं ये देखो आप, लाइबिलिटीज मतलब कर्ज, कर्ज भी ज्यादा हो रहे हैं, तो मतलब उतना, देखिए सही है ठीक है, उतना भी नहीं है, क्योंकि देखिए कंपनी उतना कर्ज में भी नहीं है, आप ये समझो इस बात को। अब देखो, अब पियर्स कंपैरिजन मतलब कि औरों से कंपैरिजन। ये देखो आप, टाटा मोटर्स का पी रेशियो इतना है, पीवी रेशियो इतना है, मारुति का देख लो, प्राइस कंपैरिजन कर लो,
अब देखिए होल्डिंग्स में देख लो आप, फॉरेन इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे अच्छे खासे आए हैं। जितने फॉरेन इंस्टीट्यूट आएंगे उतने काफी बेटर होगा। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी चीज आप खरीद रहे हो, उसका देखिए कुछ प्रोस कॉन्स जरूर होंगे। देखिए कोई भी दुनिया में चीज परफेक्ट नहीं होता, ये बात समझ लो आप। अगर कुछ उसके पॉजिटिव पॉइंट है तो कुछ नेगेटिव होगा, समझो इस बात को। और कुछ नेगेटिव पॉइंट है तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट जरूर उसके पास होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। और आप न्यूज़ में देखें, न्यूज़ में क्या क्या स्टॉक मार्केट, ये देखो टाटा मोटर्स रिव्यू एनालिटिक टारगेट प्राइस। और फ्रेंड्स आप ये भी देखो यार टाटा मोटर्स का, आप एक सेकंड ये देखो एनालिसिस टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस। ये देखो फ्रेंड्स, पिछले 5 दिन में ये शेयर 846 लेके कहाँ तक गया है, 942 तक। देखो इस बात को आप, 846 से 942 तक गया है ये। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो मतलब कितना इन पे इंक्रीज है। फ्रेंड ये देखिए, ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट के लिए काफी बेटर है मेरे हिसाब से। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या बोल रहा है। और फ्रेंड्स आप एक इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा था इस बारे में। इंडियन एक्सपेक्टेड टू सी 1 करोड़ ईवी सेल्स एनुअली बाई 2030 क्रिएटेड बाई 5 करोड़ जॉब्स, नितिन गडकरी सर। तो फ्रेंड्स आप ऑथेंटिक सोर्स पे भरोसा रखो। इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, आप हिंदू देख सकते हो, इंडिया ओवरटेक। तो फ्रेंड्स इंडिया यार ग्लोबल पावर की तरफ तो रीच तो कर रहा है, ये बात तो मानना पड़ेगा। जब रीच करते हो उसको आप एनालिसिस करो यार। ठीक है यार, देखो जितने बड़े बड़े स्टॉक मार्केट है वो सब ट्रेंड पे इससे भरोसा नहीं रखते कि ये है वो तो हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, ये सब जो चार्ट पैटर्न है, इंडिकेटर्स, ये सब क्या है, ये सब है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री अपने आप को दोहराता है। तो फ्रेंड उसी के ऊपर ये सब बना दिया गया है कि यार ये डाउस थियरी, ये वॉल्यूम, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पर साथ में थोड़ा सा जो ऊपरी ज्ञान होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, कंपनीज के बारे में, कि कंपनी रियलिटी में क्या कर रही है पैसे बनाने के लिए। अब फ्रेंड्स आप किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हो यार, तो कंपनी क्या कर रही है पैसे बनाने के लिए। अब उसे तो लग कर नहीं रही है कुछ, सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है, क्या कर रही है। तो आपको उस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके लिए आपको देखिए इंडियन एक्सप्रेस आप देख सकते हो, ये देख सकते हो, हिंदू है, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड टेक्निकल एनालिसिस। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये आपको ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं टेक्निकल एनालिसिस, और मैं सॉरी फंडामेंटल एनालिसिस, इसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर लेंगे, एक ही लेक्चर में हो जाएगा फंडामेंटल। पर जो हम ये दिखाना चाह रहे थे आपको, वो तो आप ध्यान दिए ही होंगे, जो आपको दिखाना चाह रहे थे, एसेट लाइबिलिटीज, इनकम। सॉरी फ्रेंड्स, इनकम देख लो आप इसका, जो नेट इनकम है, ये देखो फ्रेंड्स, नेट, ये देखो नेट इनकम इनका कैसे इंक्रीज करा। 15 में 2015 में इतना था, ये देखो, तो 19 में इसका नेट इनकम नेगेटिव में था। ये देखो फ्रेंड्स, मतलब इसका कुछ इनकम ही नहीं था। ये देखो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट, 23 में इनकम इसका पॉजिटिव में आ गया। देख रहे हो आप, जब से गवर्नमेंट आया है मोदी का। देखो फ्रेंड्स, ये कोई नहीं पॉलिटिकल, हम किसी का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और जो रियलिटी वो बता रहे हैं। अब नेट इनकम देख लो इसका, टोटल रेवेन्यू देखो आप इसका, रेवेन्यू 26, 27, 27, 29, 29, 4। ये देखो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू कितना इंक्रीज कर रहा है। कोई कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज करे, इनकम इंक्रीज करे, मतलब कंपनी काफी बेटर है। तो फ्रेंड्स देखिए, यही एनालिसिस है टाटा मोटर्स का, जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, मेरा पर्सनल ओपिनियन, सॉरी सॉरी फॉर इट, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप इन्वेस्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, ये आपके ऊपर है टोटली। जो मेरा हमको हमको लगता है पर्सनली, ये शेयर्स लॉन्ग टर्म में भागेगा ऊपर, डेट्स इट। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए टेक केयर, ओके बाय फ्रेंड्स। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, जो हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने कोर्स में। तब तक के लिए ओके, टेक केयर, बाय बाय। ये लेक्चर उनके लिए था जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट कहीं करना, इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स आप देखिए फ्रेंड्स, हम एक शेयर्स बता दिए, आप वैसे एनालिसिस खुद से भी कर सकते हो कोई शेयर्स की। आप डिमांड एंड सप्लाई देखो यार, डिमांड किस चीज का है, सप्लाई किस चीज का है। तो फ्रेंड्स ओके बाय।